नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की व्याकरण पुस्तिका का पाठ 6 वचन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। घड़ी, घड़ियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। पेंसिल, पेंसिलें। ऊपर दिए गए इन चित्रों में घड़ी, पत्ती और पेंसिल शब्द से वस्तु के एक होने का पता चलता है, जबकि घड़ियाँ, पत्तियाँ तथा पेंसिलें शब्द से उनके अनेक यानी कि एक से अधिक होने का पता चलता है। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। चलिए अब हम एक वचन के बारे में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, घोड़ा, घड़ी, पुस्तक आदि। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, घोड़े, घड़ियाँ, पुस्तकें आदि। कुछ ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, वचन के बारे में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और ये बातें इस प्रकार हैं। द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। जैसे घी, तेल, मिट्टी, लोहा, सोना, पीतल, आकाश, पानी, जनता, ममता, करुणा, दया, क्रोध आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल, प्राण आदि। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी सो रहे हैं, दादी जी बाजार गई हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, माताजी खाना बना रही हैं। तू शब्द की जगह उसके बहुवचन तुम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाने पर उनके साथ प्रयोग किए जाने वाले विशेषण और क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन हो जाता है। वचन बदलने के नियम। अब हम वचन बदलने के नियमों के बारे में जानेंगे। शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलना और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ओ को ए करके। चाल, चालें, सड़क, सड़कें, आँख, आँखें, गेंद, गेंदें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें। नंबर 2, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ओ को ए करके। चूहा, चूहे, रुपया, रुपए, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, भेड़िया, भेड़िए, पंखा, पंखे। नंबर 3, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को इया करके। घड़ी, घड़ियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, नदी, नदियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, देवी, देवियाँ,
सखी, सखियाँ, सहेली, सहेलियाँ। नंबर 4, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के बाद ए जोड़कर। गाथा, गाथाएँ, कन्या, कन्याएँ, कविता, कविताएँ, सेना, सेनाएँ, भाषा, भाषाएँ, महिला, महिलाएँ। नंबर 5, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करके। गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ। नंबर 6, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम औ, छोटा ऊ, बड़ा ओ के बाद ए जोड़कर। ऋतु, ऋतुएँ, जूं, जूएँ, गौ, गौएँ, बहू, बहुएँ, वधू, वधुएँ। नंबर 7, पुल्लिंग शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग जोड़कर। अध्यापक, अध्यापकगण, बालक, बालकगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, पाठक, पाठक वर्ग, आप, आप लोग, गुरु, गुरुजन, भक्त, भक्तजन, छात्र, छात्र वृंद, गायक, गायक वृंद, कवि, कवि वृंद। तो बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से जाना कि वचन से वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चलता है तथा इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी आपने जानकारी हासिल की। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा तथा इससे संबंधित कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके कोई पैसे नहीं लेता यार। और हाँ, बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसी वीडियोस के लिए।